नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आइए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दोस्तों इसमें क्या होता है, दोस्तों हम आपको बता दें कि जब हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए और पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं किए हैं, तो जब हम कोई एग्रीमेंट नहीं किए होते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जितने सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन, जो भी समझौता होता, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, कैपिटल कितना लाओगे, है ना, कोई न्यू पार्टनर्स आएगा उसके लिए क्या रूल्स होगा, कोई रिटायर होगा तो क्या रूल्स होगा, ठीक, गुडविल का कैसे वैल्यूएशन करेंगे, ऑडिट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, यह सारी चीज़ों के लिए अगर हम पहले से समझौता कर लेते हैं तो उस समझौते के हिसाब से हम चलेंगे। अगर मेरे दोस्तों आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए सभी लोग मिलके पार्टनर्स, लेकिन समझौता करना भूल गए तो भी डरने की बात नहीं है। कुछ रूल्स अपने आप अप्लीकेबल हो सकता है, बशर्ते कि वह इंसान बेईमान न हो, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप बिजनेस आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हो, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर लिए और बिना रजिस्ट्रेशन का है, पता चला बाद में वो कहता है कि हम ज़्यादा मेहनत किए थे, हमारी वजह से चला, अब वो पूरा का पूरा ले लिया, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे भी केसेस हो जाते हैं, तो आप सीधे पढ़ो का छोड़ो, ठीक है वो झंझट, अच्छा तुम ले जाओ, हम अपना अपना देख लेंगे। तो वहाँ तो या तो झगड़ा करो या तो छोड़ के चले जाओ, ये दो ऑप्शन होंगे। बट अगर वो भी ईमानदार है तो कुछ रूल्स है, वो चाहेगा कि नहीं चलो ठीक है तुम भी बिजनेस है, तो कुछ रूल्स अपने आप अप्लीकेबल हो जाते हैं। सर क्या, अगर कि वो पूरा ले लेगा तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? यही तो दिक्कत है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए होते तो आप कोर्ट में जा सकते थे, रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराए हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस, अब कह रहा है कि कुछ पार्टनरशिप के रूल्स अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर हम पहले से समझौता नहीं किए हैं। तो वह रूल्स क्या क्या हैं, यह चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक। वह रूल्स क्या है दोस्तों कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ें को आप देखिएगा। अब वो बता क्या रहा है, हाँ, in the absence of partnership the verbal agreement or if the partnership is silent on the certain point the following provisions partnership act 1932 will be applicable। कह रहा है कि अगर हमने कोई वर्बल ऐसे एग्रीमेंट किया था बट वो बाद में लोग भूल जा रहे हैं कि नहीं आपने ऐसे बात नहीं किया था, भूल गए हो, ठीक है, या फिर कोई समझौता ही नहीं किए थे, साइलेंट है, तब पर भी कुछ रूल्स अपने आप पार्टनरशिप के अप्लाई हो जाते हैं। वह एप्लीकेबल रूल्स क्या है, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मिस्टर ए है वो 10 लाख कैपिटल लाए हैं, कोई मिस्टर बी है 2 लाख कैपिटल लाए हैं। अगर मिस्टर ए को आपत्ति है कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो आप पहले समझौता कर लो। अगर समझौता नहीं किए हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कहने मतलब अगर कोई पहले से समझौता नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा जाता है। कोई ज़्यादा काम करे चाहे कम काम करे, पैसा ज़्यादा लाया हो चाहे कम लाया हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बता रहा है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में समझौता नहीं किए हैं तो कोई भी इंटरेस्ट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है तो देंगे, वो भी प्रॉफिट रहेगा तब, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग। अगर आप पहले से समझौता नहीं किए हैं तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करोगे, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे, ठीक है ना। उसी केस में अगर कोई पार्टनर, कभी कोई बिजनेस में क्या होता है, कोई पार्टनर ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, तो जो पार्टनर्स अगर ज़्यादा काम करता है तो उसको हम ऐसा नहीं कि हम प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा सैलरी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ज़्यादा काम करते हो, पहले से समझौता है तो उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, अदरवाइज
नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर द टेकिंग पार्ट इन द रनिंग द फर्म्स बिजनेस। कह रहा है कि किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 6%। कह रहा है कि कोई पार्टनर्स अगर के लोन दिया है कैपिटल के अलावा तो उसको एटलीस्ट 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा, है ना। जैसे आप सभी लोग जैसे जो वीडियो देख रहे हो, हम हो गए और जितने सारे मान लो 4-5 लोग के मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिए। अब पैसे की जरूरत पड़ती है, हम लोग सोच रहे हैं कि बैंक से चलो लोन ले लिया जाएगा। अब कोई पार्टनर्स अच्छे घर से था, बोला कि पैसा हम ही से ले लो, जो वहाँ पे इंटरेस्ट दोगे हम ही को दे देना। तो पहले अगर समझौता है तब तो उस रेट पे दोगे 10%, 15%, 20%। अगर नहीं समझौता, बस वो पैसा दे दिया, कुछ बोला नहीं, फिर भी उसको एटलीस्ट कम से कम 6% के हिसाब से, वो भी पर एनम, ध्यान रखिएगा पर मंथ नहीं, 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, कह रहा है कि जब न्यू पार्टनर्स की एंट्री होगी, जब न्यू पार्टनर्स की एंट्री होगी तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, कोई न्यू पार्टनर डी की एंट्री करा रहा है, तो जब तक ए बी सी तीनों लोग सहमत नहीं हो जाते तब तक हम उस पार्टनर को एंट्री नहीं कराएंगे। सपोज करते ए बी का दोस्त तो निकला डी, तो ए बी तो चाह रहे हैं कि वो पार्टनर में आ जाए, बट सी कहेगा कि नहीं वो नहीं आना चाहिए, तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर एक पार्टनर बिजनेस का जो भी पार्टिसिपेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो भी बिजनेस में सेल परचेज करना है ना, कंसल्टेंट देना, मैटर में, उस सब में हिस्सेदारी ले सकता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फॉर्म, कैन टेक ए कॉपी। इट शुड बी रिमेंबर द पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द एबव प्रोविजन बाय द कमिंग द कॉमन एग्रीमेंट। करा है यह सारे के सारे रूल्स कब चेंज हो जाएंगे, जब हम कोई नया एग्रीमेंट कर देंगे तब, ठीक है। और हर एक पार्टनर का अधिकार होगा कि कितना गुड्स बेचा गया, कितना खरीदा गया, या कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यह सब जानने का, इंस्पेक्ट करने का अधिकार हर एक पार्टनर को होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस यह इस टॉपिक को समझने के लिए बस इतना ही रहेगा कि हर एक पार्टनर को अधिकार होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे, ठीक है ना। और जहाँ पे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। वह एक्ट क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। पहले समझौता नहीं किए तब की बात कर रहे हैं, समझौता किए हो तो कोई बात ही नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा और आपका कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई ड्राइंग पे चार्ज नहीं होगा इंटरेस्ट, ठीक है ना। किसी को सैलरी नहीं दिया जाएगा, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा देगा तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, है ना। कोई न्यू पार्टनर्स आएगा तो सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जब सहमत होंगे तब वह आएगा। कोई पार्टनर अगर कोई पार्टनर्स अगर हर पार्टनर्स को सहमति होगी कि वो जितने सारे बिजनेस में मैटर्स हो रहे हैं, गुड्स को परचेजिंग सेलिंग सब, उस पर वो भी कंडक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। और हर एक पार्टनर को अधिकार होगा, हर एक पार्टनर्स बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। यह कब होगा, जब रूल्स अप्लीकेबल नहीं होते हैं तब, ठीक है ना। मतलब सॉरी, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बने होते हैं तब यह रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर पार्टनरशिप से डीड बना होगा तो क्या होगा, तब जो बना होगा जिस पे बात की उस पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। अगर यह ऐप में अपलोड है तो बच्चे चले जाएं ऐप वाले, अब दूसरा वीडियो देखें। यूट्यूब पे अपलोड है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और लाइक करें, कमेंट करें। साथ में आप अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अदरवाइज सीधे प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप अल्पाइन क्लासेस लिखिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड, आप अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।